हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 4 से 5 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ें। ठीक है। तो आज हम सबसे पहला मीन्स के पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 में हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे मीन्स कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज से। और हमारा जो मेन गोल होगा ये व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। और इसके बारे में आज हम समझेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज भी। ठीक है। और स्टार्टिंग लेवल ही क्वेश्चन का थोड़ा सा ऊपर लेवल से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है। ये वीडियो किन के लिए है सबसे पहली बात, मतलब कौन कौन लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यार सबसे पहले तो जो 12th में है। ठीक है। और कौन लोग देख सकते हैं, तो जिनको यार नीट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है। या जो लोग आईआईटी मेंस जेई वाले लोग। ठीक है। और एडवांस। ठीक है। तो ये सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। अब रहा बात राइटिंग का यार, पेन टैब से लिखते हैं और हमको लिखने का बहुत ज़्यादा आदत है नहीं पेन टैब से। तो राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि आए, बट हमारा कोशिश है जितना बेहतर हो सके उतना करने का। चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला सा टॉपिक है ये है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, है ना। ये चीज़ यार आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। कम्बिनेशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। ठीक है। ये है हमारा पहला सा टॉपिक। ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो यार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। क्या पढ़ेंगे, तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। चलिए, एक तरह से बस रिकॉल है ये चीज़, है ना। देखिए, तो अगर हम आपके सामने एक डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा। ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ठीक है। और हम यहाँ पे इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसा। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है ये है V। ठीक है। करेंट इधर से जाएगा, करेंट इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा पॉजिटिव साइड से, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट, और ऐसे कुछ करंट जा रहा है। ठीक है। ऐसे। ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो ये होगा V1। रुक जाइए, कलर पहले हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2। और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा V3। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फिगर है, इस फिगर को अगर हम सारे रेजिस्टेंस को एक साथ कंबाइंड कर दें। ठीक है। मतलब कि हम इन उसी फिगर को हम कुछ, अरे भाई, ठीक है। देखिए, तो ये जो फिगर था, ये क्या हो रहा है बार बार, देखिए ये जो फिगर है। ठीक है। इसको हम कुछ ऐसा लिखते, ठीक। देखिए, तो जो फिगर था उसी फिगर को अगर हम कुछ ऐसा लिखें, जो सीरीज में रेजिस्टेंस है
उसके जगह पे हम कैपिटल आर, ठीक है, और हम यहाँ पे बैटरी, और बैटरी का जो पोटेंशियल ये है भी, और यहाँ से करंट आई जा रहा था, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो आई है, हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये जो आई है ये कांस्टेंट करंट है, ठीक है, सीरीज में सब जगह से आई ही करंट जा रहा है, ठीक है। अगर हम भी लिखना चाहें तो ये जो भी है ये किसके इक्विवेलेंट, तो V1 प्लस में V2 प्लस में V3, भी इक्वल टू होता है IR। तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो IR1 प्लस में V2 के जगह पे IR2 और V3 के जगह पे IR3, ठीक है। यहाँ से I सब जगह पे तो कॉमन ही है, कैंसिल हो जाएगा। R इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ठीक है। R इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 और प्लस में R3, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा पहला सा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट, जैसे यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए R1, और हम यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा दिए R2। अब देखिए ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये क्या चीज़ में है, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, मीन्स आर ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू R1 प्लस में R2, ठीक है। चलिए, अगर हम यही चीज़ ना, यही वाला चीज़ अगर हम ऐसे जोड़ा हुआ है कैपेसिटर के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए C1 और यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा दिए C2, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ये ना 1/C, सीरीज में क्या होता, 1/C1 और प्लस में 1/C2, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 C2 और यहाँ पे C2 प्लस में C1, C इक्वल टू क्या आ गया, तो C इक्वल टू C1 C2 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और C1 प्लस C2, C1 को हम यहाँ से पहले लिख दिए। तो ये जो C आया है इसको आप क्या बोलेंगे, तो ये है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। सीरीज में इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब यहाँ अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक बार कंक्लूड करें तो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, कैपेसिटर में वही चीज़ सीरीज वाला पैरेलल हो जाता, और कैपेसिटर में जो चीज़ पैरेलल में होगा, ठीक है, जैसे कि ये जो सीरीज में है ये यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल की तरह काम कर रहा, और यहाँ पे जो पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस जोड़ेंगे वो कैपेसिटर के केस में सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हम जोड़ रहे तो यहाँ पे डायरेक्टली C1 C2 हम कर देंगे, ठीक। और देखिए ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरा नहीं, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब हम आते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। देखिए तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दें, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं R1 और हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को बैक हो गया। देखिए तो ये हो गया R1, ये R2, और हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए R3, ठीक है। यही चीज़ अगर हम इसको लिखें सीरीज में तो R इक्वल टू क्या हो गया, तो R1 प्लस में क्या हो गया, R2
और फिर क्या हो गया, R3। ठीक है, R इक्वल टू ये हो गया है ना। और देखें, और आगे फिफ्थ केस, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ भी हम लिख दें स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर, ठीक, और हम इसको ना कहाँ तक जोड़ देते हैं, स्मॉल आर, ठीक है, और यहाँ भी हम स्मॉल आर जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब ना हम बहुत से क्या किए, मान के चलिए ना, हम n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज को ऐसे सीरीज में जोड़ दिए। ठीक है, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज, ठीक है, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। ठीक है, इन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज को हम सीरीज में जोड़ दिए, तो कैपिटल R इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल आर प्लस में स्मॉल आर प्लस में स्मॉल आर प्लस में डॉट 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 प्लस में स्मॉल आर। ठीक है, इसी चीज को, ये टोटल कितना है तो n टाइम्स हम जोड़े हैं, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल n इंटू आर। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का बात। अब हम बात कर लेते सेकेंड नंबर पॉइंट। ठीक है, मीन्स कि हम अब बात कर रहे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी हम जो बात किए थे इससे पहले, ये हम सीरीज के बारे में बात किए थे। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, और इसमें हम सबसे पहला सा पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा फिगर है, यहाँ पे है R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है वो है V। ठीक है, और देखें तो अब यहाँ से ना करंट जा रहा है I, पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, I करंट यहाँ से ऐसे गया, ऐसे I गया। अब ये I ना यहाँ हो गया है I1, यहाँ पे मान लीजिए कि I2 करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 I2 I3। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना जो पोटेंशियल होता है वो सेम, अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ भी क्या होगा भी, यहाँ भी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भी। ठीक है, और देखिए अगर हम इसी फिगर को कुछ ऐसा लिखें, ठीक है, अगर हम इस फिगर के इक्विवेलेंट एक दूसरा फिगर बनाएं तो हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हो गया कैपिटल R, R1 R2 R3 के जगह पे R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे जो पोटेंशियल हो गया वो है भी। ठीक है, और यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ से करंट गया I। ठीक है, और यहाँ भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, भी ही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए तो अब हम बात कर रहे हैं फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। जो भी होता है, ये भी क्या होता है पोटेंशियल, और ये ना कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, और करंट ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो I इक्वल टू I1
प्लस में I2 और प्लस में क्या हो गया I3। ठीक है। अच्छा, और देखिए तो भी इक्वल टू क्या आप करें आई आर, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू भी अपॉन आर, है ना। आई इक्वल टू तो यही होगा भी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ आई इक्वल टू हम क्या लिख दें भी, और जो आप आर इक्विवेलेंट लगाए आर। ठीक है, आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा भी अपॉन आर वन, आई टू के जगह पे भी अपॉन आर टू, और आई थ्री के जगह पे भी अपॉन आर थ्री। ठीक है, यहाँ से भी सारी जगहों पे कॉमन और कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन, प्लस में क्या होगा वन अपॉन आर टू, और प्लस में वन अपॉन आर थ्री। ठीक है, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ठीक है, और देखिए अगर कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, लाइक ऐसा है, और यहाँ पे अगर R1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है R2 है। ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ में है, रेजिस्टेंस एडेड है पैरेलल में। इसके जगह पे हम एक ऐड करते हैं R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वन अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व करें क्या हो जाएगा आर वन आर टू, और यहाँ पे क्या आ गया आर टू प्लस में आर वन, वन अपॉन आर इक्वल टू। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाय क्या होगा आर वन प्लस में आर टू, आर इक्वल टू। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं 3 नंबर। ठीक, देखिए अब यही चीज़ ना अगर हम कैपेसिटर के केस में बात करें, ठीक है, यही सेम चीज़ों को अगर हम कैपेसिटर के केस में बात करते हैं, लाइक हम कैपेसिटर को ना कुछ ऐसे हम पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। इस कैपेसिटर को हम C1 बोल देते हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं C2 बोल रहे हैं। ठीक है, C1 C2, और इसके जगह पे ना हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं कुछ ऐसा। ठीक है, C इक्विवेलेंट। अब इसको आप क्या करेंगे C इक्वल टू डायरेक्टली C1 प्लस में C2। ठीक है, C इक्वल टू क्या करेंगे C1 प्लस C2, मतलब अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो आपको उसको क्या करना है ऐड कर देना C इक्वल टू C1 प्लस C2। अब C क्या है यहाँ पे, जो ये C है, ये C क्या है, तो C है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। C क्या है, तो C है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, और ये कैसे एडेड है, तो इनका ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका। ठीक है, ये हो गया। और देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, अगर ये कुछ, इसको थोड़ा सा सही से बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है R1 R2, और यहाँ पे लिखा हुआ है R3। ठीक है, और कुछ ऐसे है। ठीक, अब ना ये तीनों रेजिस्टेंस देखिए तो R1 R2 R3 पैरेलल में है। अब इसके जगह पे हम एक R इक्विवेलेंट लगा रहे हैं कैपिटल R, और इसके लिए वैल्यू क्या होगा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस में वन अपॉन आर टू, और प्लस में वन अपॉन आर थ्री।
ठीक है, ये हो गया, ये 4 नंबर पॉइंट। ठीक, और देखिए नेक्स्ट, अब ना यही वाला चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे हम ऐड कर रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, कुछ ऐसा फिगर है। और देखिए, और हम कुछ ऐसे स्मॉल आर, ठीक है, ये है। और देखिए, ये भी हो गया है स्मॉल आर। और यहाँ भी हो गया स्मॉल आर। ठीक है, और इसके बीच में ना n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, इन सारे के जगहों पे अगर हम लिख एक रेजिस्टेंस लगाएं तो इसका वैल्यू कैपिटल आर। ठीक है, और 1/r किसके बराबर होगा, तो 1/स्मॉल आर कितना कनेक्टेड है, तो n, 1/स्मॉल आर प्लस में डॉट 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 और प्लस में 1/r। इन सब के जगहों पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 1/कैपिटल आर इक्वल टू, ऊपर में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो n/r। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन एन। ठीक है, कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल आर अपॉन एन। ये कैपिटल आर क्या है, देखिए तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये कैपिटल आर क्या है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर n identical resistances in parallel, for n identical resistances in पैरेलल। कैपिटल आर क्या है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 नंबर पॉइंट। ठीक, अब देखिए, अब ना अगला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आगे जो हम बढ़ेंगे, अब आगे हम क्या चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, देखिए अगला मीन्स की जो 3rd नंबर पॉइंट है। ठीक है, ये है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। ठीक, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज, और ये ना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। जैसे देखिए तो पहले हम इसका फिगर बना के आपको हम समझाते हैं कि कुछ ऐसा फिगर है। ठीक, ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी, और इसका नाम हो गया R1। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस R2, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R3, और ये रेजिस्टेंस हो गया R4। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस हो गया ये R5। ठीक, इस पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं M, और इस पॉइंट को हम नाम कर देते हैं N। ठीक है, अब ये बैलेंस बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज का कंडीशन कब होगा, देखिए R1/R4, इसको देखिए, रुकिए कलर पहले चेंज कर लेते हैं। R1, ठीक है, ये R1 और R4 का जो रेशियो है, R1/R4, ये अगर किसके बराबर हो जाए, R2/R3 के। ठीक है, किसके बराबर, तो R2
और अपॉन R3। ठीक है, R1 अपॉन R4 किसके बराबर हो जाएगा? R2 अपॉन R3। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, मतलब कि R1 इसका और इसका रेशियो किसके बराबर हो जाए? R2 अपॉन R3 के। ठीक है, अच्छा, और जब ऐसा कंडीशन होगा तब हम क्या करेंगे? ठीक है, ये जो R5 रेजिस्टेंस है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, हम लिखते हैं इसको कि इन बैलेंस ब्रिज, इन बैलेंस ब्रिज। ठीक है, बैलेंस ब्रिज में क्या होता है? इन बैलेंस ब्रिज द करेंट थ्रू, इन बैलेंस ब्रिज द करेंट थ्रू R5, R5 से जो करेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो। इन बैलेंस ब्रिज द करेंट थ्रू R5 इज जीरो, मतलब रेजिस्टेंस 5 से कोई करंट नहीं हो जाएगा। ठीक है, या हम क्या बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि जो पॉइंट M है, पॉइंट M एंड पॉइंट M के साथ साथ में कौन सा पॉइंट? पॉइंट N, पॉइंट M और पॉइंट N। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट M और पॉइंट N आर एट सेम पोटेंशियल, ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में हम इसको क्या करते हैं? किधर गया? ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसको कट कर देते हैं। देखिए, हम दिखाते हैं आपको। अब इसका एक नया सा फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये ना कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या था? R1। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? R2। यहाँ पे R3 और यहाँ पे R4। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन था। और ये वाला जो लाइनिंग था इसको हम क्या बोल रहे थे? R5। ठीक है, तो इसको कट कर देना है बस। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन क्या होना चाहिए? तो कंडीशन जो है, R1 अपॉन R4 किसके बराबर होना चाहिए? तो R2 अपॉन R3 के। ठीक है, तो R5 जो है इसको हम हटा देंगे, रेजिस्टेंस 5 को, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज में। ठीक, और इसका फिगर जो होगा ये कैसा बनेगा? तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया A, इसको हम दे देते B। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे था R1। ठीक है, यहाँ पे हो गया R2। यहाँ पे हो गया R3। यहाँ पे हो गया R4। ठीक है, यही है बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज। अब देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें तो कम ही क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे ना हम शुरुआत ही कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन से। जैसे हम पहला सा क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी एडवांस का है। ठीक, और ये क्वेश्चन ना कुछ ऐसा है।
कुछ यहाँ पे है पॉइंट बी, ठीक है, और सेम ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया पॉइंट ए, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ भी स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया आर, ये भी आर, ये आर, ठीक है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। और क्या क्या है देखिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मान लीजिए ना, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है ये हो गया एम, ठीक, और यहाँ पे जो पॉइंट है एन, ठीक है, ये हो गया ओ, और यहाँ पे जो पॉइंट हो गया ये पी, ठीक। आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस थ्रू ए बी, ठीक है। क्या है, रेजिस्टेंस थ्रू ए बी। अब आप देखिए, अब ऐसा नहीं कि हमको वही वाला फिगर को देखना है, ठीक है। ये आर और ये आर, इन दोनों का रेशियो देखिए, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है क्या, मतलब कि स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का रेशियो देखें तो क्या है, स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर, और आप किसका रेशियो देखिए, इस दोनों का, ठीक है। ये भी क्या है, स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कैसा कंडीशन है, तो ये बैलेंस ब्रिज का कंडीशन है। किसका कंडीशन है, बैलेंस ब्रिज का, ठीक है। कैसा कंडीशन, बैलेंस ब्रिज। और जब बैलेंस ब्रिज का कंडीशन है तो एम और एन पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ओ और पी पॉइंट का पोटेंशियल सेम, भी एम पोटेंशियल एट एम इक्वल टू पोटेंशियल एट एन, ठीक है। और किसका पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल एट ओ और पोटेंशियल एट पी, ये दोनों सेम है, ठीक है। हम इन दोनों के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है सेम पोटेंशियल, ठीक है। ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या है कि इसको कट करके हटा देना है, ठीक है। इसको हम हटा के जो फिगर बनाएंगे तो नया फिगर कैसा बनेगा, नया फिगर कुछ ऐसा ही बनेगा ना, देखिए तो नया फिगर तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे आर, ये हो गया आर, ठीक है। यहाँ पे था क्या चीज़, पॉइंट ए, और देखिए तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, ठीक है, और यहाँ पे हो गया पॉइंट बी। अब देखिए, अगर हम इस फिगर को देखें, अब ये कितना सिंपल फिगर हो गया, देखिए तो अब हमको क्या चाहिए, आर रेजिस्टेंस थ्रू ए बी, यही चाहिए ना। इसके लिए देखिए तो ये वाला आर, ये आर, और यहाँ पे ये तीनों क्या चीज़ में है, ये तीनों के तीनों सीरीज में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इसके बारे में बात करें, अब ये फिगर एकदम सिंपल हो गया, ये भी क्या चीज़ में है, तो ये भी सीरीज में, ये हो गया 3R, और इसका भी वैल्यू हो गया 3R, है ना, दोनों का वैल्यू सेम, ये भी सीरीज में, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें, देखिए तो अब ना ये फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो फिगर है, ये फिगर कुछ ऐसा, यहाँ पे हो गया 3R और ये 3R। अब ये दोनों हैं पैरेलल में, अब लिख लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/r ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3R, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1/3R, 1 प्लस में 1, मतलब कि 2/3R। तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू 3R/2, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है,
ठीक। तो ये हो गया हमारा कितना, 4 नंबर पॉइंट तक हम कंप्लीट कर दिए। 3 पॉइंट तो थ्योरी था और चौथा क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसके बाद जब हम अगला वीडियो बनाएंगे वहाँ पे 5 नंबर पॉइंट से जो कि क्वेश्चन ही है, खूब बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।